आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपके बॉस आपको ऑफिस टाइम के बाद भी फ़ोन करते हैं या आपको घर आने के बाद भी ऑफिस के ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ जाता है? क्या छुट्टी के दिन भी आपसे काम करवाया जाता है? क्या आपसे आपकी शिफ्ट टाइमिंग के बाद भी लगातार फ़ोन पर रहने के लिए कहा जाता है या मीटिंग्स पे जाने के लिए कहा जाता है? शायद ये हम सबके साथ होता है, हर रोज़ होता है और सालों से होता आया है। अब ऐसा ना हो, इसलिए सरकार लोकसभा में एक बिल लेकर के आई है जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, यानी डिस्कनेक्ट करने का अधिकार, यानी फ़ोन काटने का अधिकार, ईमेल ना पढ़ने का अधिकार, ऑफिस टाइम के बाद काम ना करने का अधिकार। और जब पूरे देश भर में हफ्ते में 70 घंटे काम करने की डिबेट चल रही हो और जेन ज़ी लगातार इसको लेकर के चर्चा कर रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, उस बीच ये बिल लोकसभा में पेश किया गया। आपको बताएं कि सुप्रिया शुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया है। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। अब कुछ लोग तो सुनते हैं कि भाई नहीं, 70 घंटे काम करना चाहिए, नारायण मूर्ति ने कहा था। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, 70 घंटे नहीं करना चाहिए। और जेन ज़ी तो अपने एक नेक्स्ट लेवल पर है, वो कहते हैं हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हम घर से काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हमें ऑफिस आना क्यों है, ऑफिस आकर के क्यों काम करना है, हमें ये कपड़े क्यों पहनने हैं, हमें वो कपड़े क्यों नहीं पहनने, सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब इसी डिबेट में बात होता है वर्क लाइफ बैलेंस का, यानी काम भी करिए और आपकी ज़िंदगी में अपने आप को भी तवज्जो दीजिए। ऐसा ना हो जाए कि आप अपने काम को ही ज़िंदगी बना लें, जो हमारे जैसे लोगों ने किया हुआ है। लेकिन वो एक अच्छी बात नहीं है। आपकी काम के अलावा भी ज़िंदगी होनी चाहिए और यही वजह है कि ये बिल पेश किया गया है। आपको बताएं कि लोकसभा में पेश किया गया ये बिल कहता है कि ऑफिस के बाद या छुट्टी के दिन बॉस का फ़ोन ना उठाने और काम से संबंधी किसी मेल का जवाब ना देने का अधिकार होना चाहिए और इसकी पैरवी की जा रही है। और ये प्राइवेट मेंबर बिल है और इसमें यही है कि भी कर्मचारियों का शोषण हो जाता है, उन्हें घर जाने के बाद भी काम करना पड़ता है, लोगों को तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाते हैं, ईमेल्स आ जाते हैं, आपको ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है, आपको रात में प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती है, सुबह मीटिंग्स है, सब सारी चीज़ें हो रही हैं और दौड़ती भागती ज़िंदगी है, नौकरियां कम हैं और जनसंख्या ज़्यादा, ये भी तो एक हकीकत है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो ये सब कुछ हो रहा है। आपको बताएं कि भाई ये बिल कहता है कि इसका उद्देश्य है कि कर्मचारियों को ऑफिस के बाद काम ना करना पड़े, फ़ोन कॉल ना उठाएं, ईमेल का जवाब देने से भी छूट देने की बात कही गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य ऐसे मुद्दों पर प्राइवेट बिल ला सकते हैं जिन पर वो महसूस करते हैं कि सरकार को कानून बनाना चाहिए। हालांकि अधिकतर मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ये बिल वापस ले लिए जाते हैं। तो ये बिल एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया शुले ने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। ये बिल सभी कर्मचारियों के लिए है, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, आईटी इंजीनियर्स, गिग वर्कर्स, सब के लिए है। और ये कहता है कि भाई कर्मचारियों के लिए एक वेलफेयर अथॉरिटी बनाई जाए जो उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे। और ये भी कहा गया है कि भाई उन्हें हर कर्मचारियों को ऑफिस के बाद और छुट्टियों के दौरान काम से जुड़े ईमेल और कॉल से दूर रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है ये वेलफेयर अथॉरिटी। इसमें ऐसे कॉल या ईमेल का जवाब ना देने का भी अधिकार शामिल है जिसे आप नहीं देना चाहते हैं। अब ये सब सारी बातें हैं, तो पहले आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद आपको सुनवाते हैं जब ये बिल, प्राइवेट बिल पेश किया सुप्रिया शुले ने, तो किस तरीके की चर्चा हो रही है और किस तरीके की बातें हो रही हैं। आपको बताएं कि इसका उद्देश्य है बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल, तो मतलब आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। अगर आप हम सब पत्रकार हैं भाई, हमारी जर्नलिज्म है, हमें तो खड़े रहना पड़ता है। अगर इंडिगो में एयरपोर्ट पर लोग फंसे हैं सुबह से लेकर के रात तक, या 2 या 3 दिन तक फंसे हैं, तो हमें वहाँ पर उनके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि हमें उनकी कहानी बतानी है,
और ख़ासकर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऐसी जॉब्स नहीं करते हैं। वो आईटी फील्ड में काम करते हैं, वो ऑफिसेज़ में काम करते हैं, वो शिक्षक हैं, वो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन सोचिए कि इस वक्त देश भर में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में 33 से ज़्यादा बीएलओज़ की जानें जा चुकी हैं। उनके दफ्तर के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है। अब ये तो चलिए 2003 के बाद हो रहा है, तो 2 दशक में एक बार होता है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। यही वजह है कि मानसिक दबाव के चलते वो कोलैप्स हो रहे हैं, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। उन्हें दिन भर फॉर्म भरवाते हैं, रात में वो फीड करते हैं, अपलोड करते हैं, डिजिटाइज़ करते हैं, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा। लगातार प्रेशर है काम का कि आपको टारगेट है कि भई आपको 1300 लोगों के फॉर्म अपलोड करके भरने हैं, सबके अलॉटमेंट हैं, सबको पूरा करना, नहीं करेंगे तो ऊपर से सस्पेंशन का दबाव, एफआईआर का दबाव। तो क्या इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? शायद यही वजह है कि इस बिल का ये प्रावधान है कि किसी तरह की अवहेलना या नॉन कंप्लायंस की स्थिति में संबंधित कंपनी या सोसाइटी पर उसके कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक यानी जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, उसका 1% जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी है, मान लीजिए आप शेयर ट्रेडिंग की कंपनी में काम करते हैं और शेयर ट्रेडिंग की कंपनी काम कर रही है। अब उसमें क्या होता है कि भाई आपको ज़बरदस्ती कहा नहीं, फ़ोन उठाओ, कॉल पे आओ, जूम कॉल है, और रात में 9 बजे आपसे कहा गया आपकी शिफ्ट खत्म हो गई 7 बजे। तो उसके बाद क्या होता है कि शिफ्ट खत्म हो गई आपकी 7 बजे और आपको कॉल करने के लिए कहा गया, और आप अगर शिकायत करते हैं उस वेलफेयर अथॉरिटी से, तो आपकी सैलरी का 1% यानी आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसका 1% हो गया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का जुर्माना आपकी मालिक पर या आपकी जिस कंपनी में काम करते हैं उस पर लगाया जा सकता है। उन्हें वो 1% जो है हर्जाना देना होगा। और ये बिल हर कर्मचारी को कम से कम जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कॉल, ईमेल और मैसेज से दूर रहने का अधिकार देता है। तो अगर आपका बॉस कहता है कि आपने छुट्टी के दिन ईमेल रिप्लाई नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं नहीं देखिए भाई, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बिल है, अभी इसको एक लंबा सफ़र तय करना है कानून बनने के लिए। अभी तो कानून बनेगा। तो एक बार इस पूरे मामले पे सुनवाएंगे भी सुप्रिया सुले ने क्या कहा। लेकिन इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद सुप्रिया सुले ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस बिल का उद्देश्य लोगों को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्वास्थ्य वर्क बैलेंस देना है, ताकि आज के डिजिटल कल्चर से पैदा होने वाले बर्नआउट को कम किया जा सके। सुप्रिया सुले ने अपने इस बयान में ये भी तर्क दिया कि डिजिटल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जहां कम से कम जहां काम को फ्लेक्सिबल बनाती है, वहीं ये पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन की सीमाओं को धुंधला करने का बड़ा खतरा भी पैदा करती है। यानी फ़ोन पर ही तो सब होता है, आजकल ईमेल पर ही तो सब होता है, आपके लैपटॉप पर ही सब होता है। दुनिया तो पूरी लैपटॉप पे चल रही है। यही बात कह रही है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो इसी के लिए ये कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए सुनवाते हैं कि जब लोकसभा में ये बिल पेश किया सुप्रिया सुले ने, तो उन्होंने क्या कहा। Sir, I beg to move for leave to introduce the bill to regulate the employment of persons in certain establishments for certain periods before and after a parent to provide paternity and paternal benefits and certain other benefits. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 214। Sir, I beg to move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and emails outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. Thank you. अब इसके अलावा भी कुछ अहम बिल जो है वो पेश किए गए हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन को लेकर के एक बिल पेश किया गया। मासिक धर्म जब महिलाओं को होता है तो उन्हें तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। उसको पेश किया कांग्रेस की सांसद कडियम काव्या में। तो वो कहता है कि मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल ये प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसमें महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान वर्क प्लेस पर सुविधाएं और आवश्यक सहायता सुनिश्चित कराने का प्रावधान है। तो ये बात भी आई है। अब बड़ा दिलचस्प है कि अभी हाल ही में नए लेबर कानून भी
देश में लेकर के आए गए हैं। उसमें भी तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। अब जहां एक तरफ ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया सुप्रिया सुले ने, जिसमें वो ये कह रही हैं कि भाई काम के बाद, यानी आपकी शिफ्ट ख़त्म हो गई, उसके बाद आप ऑफिस के फ़ोन ना उठाएं, मैसेज का रिप्लाई ना करें, ईमेल का रिप्लाई ना करें, जूम कॉल्स में ना जाएं, इसका ये अधिकार मिल जाएगा आपको। लेकिन आप वहीं पर नया लेबर कानून कहता है कि आपकी शिफ्ट 12 घंटे तक हो सकती है, और अगर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट है तो आप सुबह 8 बजे गए और रात में 8 बजे फ्री हुए। अब 8 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए तो मिनिमम आप 6 बजे उठेंगे, 1 घंटा तैयार होंगे, फिर 1 घंटा आपको पहुंचने में लगेगा, और आप घर पहुंचेंगे रात में 9 बजे, क्योंकि 8 बजे छूटेंगे। तो आप समझ लीजिए कि सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक आपकी पूरा दिन ख़त्म काम करने और काम के लिए आने जाने और उसकी तैयारी में। तो एक तरफ यहाँ ये बिल ये कहता है, वहीं लेबर कोड में ये कह रहे हैं 12 घंटे तक की शिफ्ट हो सकती है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो हफ्ते में आपको 2 छुट्टियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी। और ये सब सारी बातें हो रही हैं। मिनिमम वेज की बात भी की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सब सारी बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन अब 1%, जैसे कि अब ये जो बिल है राइट टू डिस्कनेक्ट, इसमें अगर आपको ज़बरदस्ती करता है आपका बॉस कि रात में 11 बजे कॉल पर आओ, जूम कॉल ले लो, ये कर दो, वो कर दो, और आप साबित कर देते हैं कि आप पर बॉस ने दबाव बनाया, तो बॉस पर कितना पेनाल्टी है? आपकी सैलरी का सिर्फ 1%। जैसे हमने बताया, अगर 1 लाख सैलरी है तो उसका 1000। तो जब तक ये बिल अच्छा लगता है, चर्चा में अच्छे लगते हैं, बातचीत में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक मोटी पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी, मोटा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, तब तक तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उनका खास होने वाला है। लेकिन कम से कम वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के एक चर्चा शुरू हुई, जहां पार्लियामेंट में आरोप प्रत्यारोप और हंगामा होता है, वहाँ पर एक ऐसी बात हुई जो हम सब आम जनमानस से जुड़ी हुई बात है। फ़िलहाल जहाँ इस देश में 70 घंटे हफ्ते में काम करने को लेकर के चर्चा, डिबेट और डिस्कशन हो रहे हैं, वहीं पर अब राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को लेकर के भी चर्चा हो रही है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन कानून बन जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कानून का पालन करवाया जाए तब क्या होता है, क्योंकि हमारे देश की तमाम व्यवस्थाएं भी इतनी धीमी हैं कि न्याय मिलते मिलते बड़ा लंबा वक्त लग जाता है। जैसे अगर आपकी कंपनी में 300 से कम वर्कर्स हैं और आपको निकाला जाएगा, तो आपके पास बहुत सीमित कानूनी अधिकार होते हैं, क्योंकि पहले नियम था कि अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी है और वहाँ पर आप ले ऑफ्स करते हैं या लोगों को निकालते हैं तो आपको सरकार को इत्तला करनी होगी। लेकिन सरकार ने अब 100 की कैप बढ़ा करके 300 एम्प्लॉयज़ कर दी हैं, जिसमें लगभग हमारे देश का 60 से 70% पूरा जो सेक्टर है वो आ जाता है। हमें लगा इस खबर के बारे में आपको बताना चाहिए। फ़िलहाल तो ये बिल है, देखते हैं कानून बनते बनते बनेगा, और बनेगा तो किस तरीके का होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।